गुड इवनिंग एवरीवन। ईफेल्स की असाइनमेंट देखी आपने? यस, ईफेल्स की असाइनमेंट सॉल्व की है एवरीवन। 8 questions are done. Okay, Shubham. Nice. What about others? चलो। Yes, Aniket? ओके, गलती से अनम्यूट हुआ होगा। ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, हमने नॉर्मल ईफेल्स देखा था, देन नेस्टेड ईफेल्स देखा था, राइट? यस, नो, यस। ओके, सो नेस्टेड ईफेल्स तक हमने देखा था। आज हमें देखना है ईफेल्स लैडर। इफ-एल्स लैडर में हम एलिफ ये कीवर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है? सो सबसे पहले इफ-एल्स लैडर देख लेते हैं, देन इफ-एल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस विच कैन बी केम इनटू द एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर उसके बाद हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है? न्यू टॉपिक आज नहीं स्टार्ट करेंगे, इफ-एल्स जहां का वहां कर देते हैं। कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द लूप, ठीक है एवरीवन? ओके, इफ-एल्स सबको क्लियर है क्या? Anyone, any doubt in if-else? हाँ, यहाँ पे रिप्लाई कंपलसरी है, सॉरी। if-else सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या if-else में? Anyone, any doubt in if-else? सॉरी, why use if-else, ये क्वेश्चन है क्या अभिजीत आपका? फिर if-else में else क्यों यूज करना है, ये क्वेश्चन है। ओके, if आपको बताता है कंडीशन ट्रू होने पे क्या करना है, else आपको बताता है कंडीशन ट्रू ना होने पे, मतलब फॉल्स होने पे क्या करना है। अपने पास हमेशा दो रास्ते होते हैं ना, ऐसा है तो वो करेंगे, नहीं है तो वो करेंगे। दो रास्ते होते हैं, दो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एल्स। तो कंडीशन ट्रू है तो भाई गो विद द इफ ब्लॉक, नहीं है तो क्या करना है, गो विद द एल्स ब्लॉक, ठीक है? जैसे अभी आपके पास दो रास्ते थे, डेमो सेशंस देखने हैं, डेमो सेशंस देख के डिसीजन लेना है। डेमो सेशंस अच्छे लगते हैं तो वी विल टेक द एडमिशन, नहीं लगते तो फिर एल्स ब्लॉक में नहीं लेंगे एडमिशन, दैट्स इट, ठीक है? अब एडमिशन नहीं ले रहे तो फिर क्या करना होगा, दूसरे क्लासेस सर्च करने होंगे। सो सर्च फॉर द अनदर क्लासेस, ये एल्स ब्लॉक में जाएगा। इफ ब्लॉक में टेक द एडमिशन, ये आ जाएगा, ठीक है? हाँ, अगर आंसर मिला है तो यस, हाँ, या वॉट एवर कुछ भी रिप्लाई दे दो, तो मुझे पता चलेगा मुझे रुकना है। हाँ, थैंक यू। चलो, एक सिंपल टास्क एग्जीक्यूट करना है, इफ एल्स का ही है, ठीक है? अब इफ एल्स में मुझे 1 to 5 नंबर्स, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर ने इनपुट दिया 1, तो मुझे प्रिंट करना है 1। यूजर ने एंटर किया 2, मुझे प्रिंट करना है 2। अब ये क्या बोल रही हूँ, वेट, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस एवरीवन?
परफेक्ट। एक यूजर एंटरिंग 1, तो यूजर ने जो एंटर किया है वो नंबर है, आपको टेक्स्ट में प्रिंट करना है 1। यूजर ने 2 एंटर किया इन नंबर, तो आपको टेक्स्ट में प्रिंट करना है, ठीक है। दैट मीन्स यूजर इंटीजर में प्रिंट करेगा या इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा, आपको उसकी वर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है या इन वर्ड वो नंबर कैसे प्रिंट करना है वो आपको बताना है। समझ में आ रहा है? ओके। यूजर से आपको एक नंबर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एंटर द नंबर। यूजर नंबर एंटर करेगा जो हम नम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर अगर 1 है, तो 1 इज ए इंटीजर वैल्यू। आपको वर्ड में ONE 1 ये प्रिंट करना है। होता है ना अपने पेपर पे, यूनिवर्सिटी पेपर्स पे हमें पहले रोल नंबर या सीट नंबर लिखना होता है, एंड देन सीट नंबर इन वर्ड्स लिखा जाता है, राइट। तो आपके पास इंटीजर वैल्यू है, बस आपको उस इंटीजर वैल्यू को वर्ड में लिखना है। ONE 1, TWO 2, THREE 3। एवरीवन समझ में आ रहा है टास्क क्या है? शुभम, रोहित, ललित, अनिकेत, सबको क्लियर है? अब ऐसे यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है क्या? तो यस, लेकिन हमें जो फंक्शनैलिटी लिखनी है वो सिर्फ 1 to 5 नंबर्स के लिए ही लिखनी है। यूजर अगर 1 to 5 में से कोई नंबर एंटर करता है तो हम उसे वर्ड में प्रिंट कर सकते हैं। कर पाओगे? ट्राई करोगे अभी? सिर्फ 1 to 5 नंबर्स। यूजर ने एंटर की हुई वैल्यू 1 to 5 में से है, तो हम उसे वर्ड में प्रिंट कर सकते हैं, और आपको इसके लिए कोड लिखना है। ट्राई करोगे? 5 मिनट में, 5-10 मिनट में? चलो, नाइस। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो प्लीज इमीडिएटली बताओ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरैक्टिव रहो, वॉट एवर इट विल बी, ठीक है। हाँ तृप्ति, बोलो। ओ सॉरी।
आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है? ओके तृप्ति, नो प्रॉब्लम। आपको यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है। दैट इंटीजर वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 to 5, ठीक है? अगर यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर 1 है, इंटीजर वैल्यू 1 है, तो आपको उसका वो वैल्यू वर्ड में प्रिंट करनी, लाइक ONV1, ठीक है? यूजर ने एंटर की हुई वैल्यू 2 है, तो आपको वर्ड में प्रिंट करना है TWO2। 3 है तो THR3। 4 है तो 4 वर्ड में प्रिंट करना है। 5 है तो 5 वर्ड में प्रिंट करना है, ठीक है? We have to check the value present in num variable, and based on that we have to print the number in word. 1 to 5 नंबर्स वर्ड में प्रिंट नहीं करने अभिजीत। दूसरी चीज, हमने अभी तक लीस्ट देखी ही नहीं है, तो डेटा स्ट्रक्चर कोई भी यूज नहीं करना है। मैंने आपको फर्स्ट लाइन ऑफ कोड दिया है, आपको यूजर से इनपुट लेना, और नम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है वो चेक करके आपको वर्ड में प्रिंट करनी है, ठीक है? परफेक्ट शुभम।
यस, शुभम का कोड हो गया। व्हाट अबाउट अदर्स? कोड आपको यहीं पे कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ तक हुआ है? परफेक्ट रोहित। ठीक है अभिजीत, ये कोड आपने, मतलब आप ही कोड खुद से लिख रहे हो? प्रीवियस भी और ये भी? आपने पहले कहीं पे पाइथन सीखी है या पहले से पाइथन आती है? मतलब हो सकता है, आई एम जस्ट आस्किंग। अच्छा ठीक है। यस तृप्ति। ओके, आपने भी कोड शेयर किया था, सॉरी। ओके नाइस। चलो, तो अभी अपने पास, हाँ, अभिजीत का कोड है। बस अभिजीत का कोड हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन दी कोड ऑफ तृप्ति एंड देन शुभम एंड रोहित। शुभम और रोहित का कोड सेम ही है, थोड़े बहुत चेंजेस है, लेट्स सी। सबसे पहले लेट्स सी द कोड ऑफ तृप्ति, ठीक है। एक मिनट बस। डेमो 6 डॉट बाय, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ है क्या? तो नहीं। हम यूजर से नंबर एक्सेप्ट करेंगे, नंबर एक्सेप्ट करने के बाद चेक करेंगे और वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम अपने कोड में सिर्फ इफ ब्लॉक लिख सकते हैं क्या? तो यस, वी कैन राइट। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। अब यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया, लेट्स से 3। 3 प्रिंट करके मिल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होता क्या है, जब हम अपने कोड में सिर्फ और सिर्फ इफ ब्लॉक लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इफ ब्लॉक लिखते हैं, तो मैंने नंबर एंटर किया था 3। तो पहले हम चेक करेंगे 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या? नो। फिर हम चेक करेंगे 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या? नो। 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या? यस। फिर मैंने यहाँ पे 3 प्रिंट किया। लेकिन लाइन नंबर 12 पे मैंने फिर से इफ ब्लॉक लिखा है। इफ का काम क्या है भाई? कंडीशन तो चेक होनी चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ पे चेक करूंगी 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 है क्या? मैं फिर से चेक करूंगी 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है क्या? एक बार मुझे 3 मिल गया था लाइन नंबर 9 पे। तो 3 प्रिंट करने के बाद फिर से 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर है या नहीं, वो चेक करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी क्या?
अभी हम जो कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट है, ये समझ में आ रहा है? 3 मिल जाने के बाद भी मैं चेक कर रही हूँ नंबर एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं। तो हम अपने कोड में सिर्फ इफ ब्लॉक लिख के काम कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, करना नहीं है। अब यहाँ पे 3 था तो ठीक है भाई, फर्स्ट 2 कंडीशंस तो एज इट इज चेक होने वाली थी, बस एक्स्ट्रा 2 कंडीशन से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अभी अपने पास सिर्फ 5 नंबर्स है। अगर ऐसे अपने पास 1000 नंबर्स है तो 1000 नंबर्स के लिए कितना रीवर्क हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी वर्स्ट कंडीशन हम देख सकते हैं कि भाई नंबर 1 ही एंटर किया, तो 1 एग्जैक्टली 1 फर्स्ट कंडीशन में ही आंसर मिल गया था, फिर भी मैं आगे के 4 कंडीशंस चेक कर रही हूँ। इट इज जस्ट लाइक वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, तो इफ एल्स, कि भाई इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं है, तो फिर मैं क्या लिखूंगी, एल्स ब्लॉक। अब एल्स ब्लॉक के अंदर ये पूरा कोड चला जाएगा। ठीक है, नंबर 1 है तो 1 प्रिंट करो, नहीं है तो एल्स ब्लॉक में जाओ। एल्स में आने के बाद मैं चेक करूंगी कि भाई नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या। हाँ भाई, नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है, मैंने 2 प्रिंट कर दिया। नहीं है तो क्या, तो अगेन इस इफ ब्लॉक के लिए वी हैव टू राइट दी एल्स ब्लॉक। ठीक है, अब ये पूरा कोड जाएगा अपने एल्स ब्लॉक के अंदर। नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 नहीं था, तो हमने एल्स ब्लॉक में एंट्री ली और चेक किया नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या। अगर है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे 3 प्रिंट करो। नहीं है तो, नहीं है तो अगेन यहाँ पे वी हैव टू इंट्रोड्यूस द एल्स ब्लॉक और रिमेनिंग कोड चला जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर। तो नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 नहीं है, एल्स ब्लॉक में जाओ और चेक करो नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 है। इफ यस, वेल एंड गुड। नहीं है तो एल्स ब्लॉक के अंदर अगेन वी हैव टू चेक कि नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है क्या। नहीं है तो एल्स ब्लॉक में वी हैव टू गिव द मैसेज कि भाई नंबर इज आउट ऑफ रेंज, या फिर नंबर इज नॉट इन बिटवीन 1 to 5। समझ में आ रहा है? या फिर आप लिख सकते हो इनवैलिड नंबर। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने नंबर 1 एंटर किया तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, 1 प्रिंट हो जाएगा, एल्स में एंट्री ही नहीं लेंगे, तो आगे के जो 4 कंडीशंस थे वो अपने स्किप हो गए। ठीक है, व्हाई नेस्टेड इफ एल्स, इज इट क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक लिख रहे हैं और एल्स के अंदर फिर से इफ की हेल्प से कंडीशन दे रहे हैं, एल्स के अंदर इफ की हेल्प से कंडीशन दे रहे हैं। व्हाई वी आर डूइंग दैट, क्योंकि विदाउट इफ कंडीशन ही नहीं दे सकते। एल्स ब्लॉक सिर्फ क्या बता सकता है कि चलो ये नहीं तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यूजिंग एल्स हम कंडीशन चेक नहीं कर सकते। कंडीशन चेकिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, इफ के पास। ठीक है, इसलिए एल्स के अंदर वी हैव टू डिफाइन द इफ ब्लॉक। अब इसीलिए उन्होंने हमें एक शॉर्टकट दिया कि भाई आप क्या करो ना, कि एल्स के अंदर इफ लिखने की वजह से ये बहुत नेस्टेड हो रहा है, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, रीडेबिलिटी कम हो रही है देखा जाए तो, कि भाई एग्जैक्टली कौन सा एल्स कौन से इफ के लिए है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत नहीं बस थोड़ा सा, राइट। तो नेस्टेड इफ एल्स की वजह से बहुत बार कंफ्यूजन होने के चांसेस है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप ना यूजिंग एल्स ही कंडीशन दो, लेकिन एल्स कंडीशन चेक नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है एल्स और इफ एक साथ लिखने का, दैट इज नथिंग बट एलिफ। ठीक है, एल्स से कंडीशन नहीं चेक कर सकते, लेकिन एल्स के तुरंत बाद आपको इफ लिखना है, तो आप क्या करो, एलिफ ये कीवर्ड यूज करो। सो यूजिंग एलिफ अपना कोड क्या बन जाएगा, इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है, तो भाई यहाँ पे क्या प्रिंट करो, 1 प्रिंट करो। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना था, एल्स एंड अगेन वी हैव टू चेक दी कंडीशन यूजिंग इफ, सो आई जस्ट यूज एलिफ। यूजिंग एलिफ आई विल चेक नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या। सिर्फ इफ लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था भाई, सारे कंडीशंस बाय डिफॉल्ट चेक हो रहे थे। एलिफ की वजह से क्या होगा,
अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, लाइन नंबर 21 फॉल्स होती है, तभी लाइन नंबर 23 पे हम कंडीशन चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे 2, देन अगेन एलिफ नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3। अगर है तो भाई यहाँ पे क्या प्रिंट करो, 3 प्रिंट कर दो। अगेन एलिफ नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4, है क्या 4? चलो है तो प्रिंट करो 4। अगेन एलिफ चेक करो नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है क्या? इफ यस तो भाई यहाँ पे प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है? 5। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे? इनवैलिड नंबर, या वॉट एवर इट इज, जो भी मैसेज देना है वो नंबर मैसेज हम दे सकते हैं। ऊपर वाला कोड नेस्टेड इफ एल्स की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, ठीक है, लेकिन जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, एक के नीचे एक एलिफ ब्लॉक आए हैं, which is more readable than nested if else। रीडेबिलिटी है तो क्लैरिटी मिलती है, ये समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट दी if else लैडर, इसे कहा जाता है if else लैडर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने नंबर 1 दिया है तो 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 प्रिंट होगा। यहाँ पे एलिफ में एंट्री करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखा है। अगर नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 नहीं है तो हम लाइन नंबर 24 चेक करेंगे। ओके, एवरीवन, इज इट क्लियर? चलो फिर ये नोट कर लो, 1 मिनट बस, मैं ऊपर का कोड, ठीक है, कमेंट करने की जरूरत नहीं। ये if else लैडर का जो कोड है वो नोट कर लो। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है प्लीज टाइप डी फॉर डन, ठीक है। फिर हमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने हैं एप्टीट्यूड के लिए बेस्ड ऑन if else। ओके शुभम। ओके एवरीवन, चलो अब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूंगी क्योंकि इमीडिएटली एरर्स यहाँ पे पॉपअप हो जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दी नोटपैड। स्क्रीन विजिबल है और ये फॉन्ट विजिबल है क्या एवरीवन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फॉन्ट, सबको विजिबल है? चलो नाइस। यस,
व्हाट विल बी द आंसर? क्या प्रिंट होगा, हेलो या बाय? ओके शुभम, हेलो प्रिंट होगा, बाय प्रिंट होगा, या फिर एरर आएगा? तीन आंसर्स है आपके पास। एरर आएगा। ओके, अगर एरर आता है तो वाई एरर, बाय आता है तो वाई बाय, हेलो आता है तो वाई हेलो। थोड़ा सा मुझे रीजन बताओ प्लीज। वैल्यू डिफाइन नहीं की, ठीक है अभिजीत, तो वैल्यू डिफाइन नहीं किए इस वजह से एरर आएगा। ठीक है, मैं वैल्यू डिफाइन कर देती हूँ। आई विल राइट x इज इक्वल्स टू ए बी सी, और फिर मैं इफ में लिखती हूँ x। अब आंसर क्या रहेगा? व्हाट विल बी द आंसर? अब आंसर बाय रहेगा, ठीक है। यस, तृप्ति ने पहले ही बाय बोल दिया था। चलो, तो सबका आंसर बाय है। बाय हमने एल्स ब्लॉक में लिखा, अच्छा डोंट नो, ठीक है। एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? कंडीशन फॉल्स होने पे। अब एक्स वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एक्स, एक्स वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है दैट इज एबीसी, ठीक है। जब भी हम किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो हमारे पास एक वैलिड वैल्यू होती है विच इज नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना। अब ये नॉन जीरो वैल्यू क्यों है, कैसे है, ये सब हमें पता चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो इन डिटेल, अभी नहीं। बस अभी के लिए ध्यान में क्या रखना है, जब भी किसी वेरिएबल में आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो तो उस वेरिएबल के पास एक नॉन जीरो वैल्यू प्रेजेंट रहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो वैल्यू? व्हाट इट मीन्स? ट्रू, करेक्ट। एनी नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द आउटपुट? परफेक्ट, आउटपुट विल बी हेलो, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट अपना आएगा हेलो। इफ आई राइट इफ -5 print fps else print other, what will be the answer? Okay, yes, शुभम का आंसर है एफपीएस। व्हाट अबाउट अदर्स? कोई भी ये कोड टाइप करके एग्जीक्यूट करके वगैरह नहीं देखेगा, ठीक है। एप्टीट्यूड की जब एग्जाम रहती है तब आपको कोई भी कोड एग्जीक्यूट करने के लिए चांस नहीं मिलता है। सो कोड देखो और आंसर बताओ। ओके तृप्ति। यस, ललित, अभिजीत, रोहित, आंसर क्या है?
ओके अभिजीत। ओके, सी ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज सब आंसर दिया करो, ठीक है। बट आंसर इज कंपाइलेशन एरर। आंसर इज कंपाइलेशन एरर। व्हाट कैन बी द रीजन? यहाँ पे क्या रीजन होगा कंपाइलेशन एरर के लिए? परफेक्ट। क्या लगता है आपको, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने प्रॉपर इंडेंटेशन दिया और यहाँ पे मुझे ऐसे ही आलस आ गया? ये चीजें गलती से नहीं होती है, ठीक है। एप्टीट्यूड क्वेश्चन में, एमसीक्यू टेस्ट में ये चीजें, नो। यहाँ पे भी नोटपैड यूज किया था हमने, राइट। इट डजेंट मैटर कि प्लेटफॉर्म क्या है, इफ वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग इन पाइथन लैंग्वेज, इंडेंटेशन इज मस्ट। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो हमें ये यही क्वेश्चन ट्रिकी लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस, हमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके सॉल्व करते नहीं बैठना है। बस जो बेसिक रूल्स बताती हूँ वो आंख बंद करके फॉलो करने हैं, ठीक है। जैसे कि इंडेंटेशन, एट एनी कॉस्ट हमें इंडेंटेशन देखना है। समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हाँ ना, कुछ तो बोलो। थैंक यू। इस टाइम पे आपको नींद आने के चांसेस है, मुझे भूख लगी होती है ऑनेस्टली, ठीक है, क्योंकि मैं अपने सेशन होने के बाद खाना खाती हूँ। तो आप बात किया करो। यस, व्हाट विल बी द आंसर? ओके तृप्ति, लेकिन मैंने यहाँ पे इफ लिखा है, तो अगेन थिंक अबाउट इट। हाँ अगेन, एक और काम है मेरा, आंसर्स बताना और आपको कंफ्यूज करना। तो मेरी वजह से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक से सोच के आंसर बताना। एरर, ठीक है तृप्ति। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? एरर आ सकता है, और क्यों आ सकता है शुभम? बिकॉज ऑफ एल्स, ठीक है। तृप्ति का कोड याद है? तृप्ति ने सिर्फ ईफ 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 लिखा था, कहीं पे भी एल्स ब्लॉक नहीं था, रिमेम्बर? तो हम अपने कोड में सिर्फ इफ 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 लिख सकते हैं, इफ इक्वल्स टू दिस, इफ इक्वल्स टू दिस, ठीक है। लेकिन आप आपके कोड में कभी भी सिर्फ एल्स ब्लॉक नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट ओनली एल्स ब्लॉक इन कोड। समझ में आ रहा है? वी कैन राइट ओनली इफ ब्लॉक, बट वी कैन नॉट राइट ओनली एल्स ब्लॉक।
यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा, ये आंसर करेक्ट है, और इसका रीजन रहेगा एल्स विदाउट इफ, जो तृप्ति ने बताया था, इफ इज मिसिंग। ठीक है, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे इफ ब्लॉक है ना, ये इफ ब्लॉक है क्या, तो यस, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट एल्स के लिए। जो सेकंड एल्स ब्लॉक हमने लिखा है, इसके लिए कहीं पे भी इफ ब्लॉक प्रेजेंट है क्या? सेकंड एल्स के लिए इफ ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एल्स विदाउट इफ। तो यहाँ पे एक और चीज हमें क्या नोट करनी है, if block can have only one else block। तो if के साथ मल्टीपल एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं क्या? नो। एक ही कोड में मल्टीपल इफ ब्लॉक लिख सकते हैं क्या? यस। हर एक इफ के लिए एल्स ब्लॉक होना कंपलसरी है क्या? नो। हर एक एल्स ब्लॉक के लिए इफ ब्लॉक होना कंपलसरी है क्या? यस। समझ में आ रहा है? रिपीट करना है तो बोल दो। ये क्लियर है एवरीवन? अभी जो 4-5 सेंटेंस मैंने बोले वो क्लियर है सबको? ओके। एक सेंटेंस बहुत क्रिंजी हमने कभी बोला होता है, कभी सुना होता है, या कभी किसी दोस्त का सुना होता है। ठीक है, वो होता है, मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता। राइट? हाँ, ये सेंटेंस या तो हमने बोला होता है, सुना होता है, या फिर दोस्त से सुना होता है, वॉट एवर इट इज। सिंपल सेंटेंस है, मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता, जी ही नहीं सकता। दोस्त, अरे नहीं, दोस्त अपनी लव लाइफ के बारे में बताता है ना, कि नहीं यार वो अलग है, मेरी वाली अलग है, मैं उसके सिवा नहीं रह सकता, काइंड ऑफ। आते हैं दोस्त लोग ऐसे रोते हुए, अपने नसीब में नहीं होता है बहुत बार, तो हम दोस्तों से ही ये सारे सिनेरियो सुनते हैं। इफ यहाँ पे कोई मैरिड है तो आपके सारे चांस चले गए हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बेयर विथ दैट। ठीक है, हाँ, चलो। तो यहाँ पे अपना एल्स ब्लॉक वैसा ही है, पॉजेसिव। ठीक है, ये एल्स ब्लॉक इफ के सिवा रह ही नहीं सकता भाई, और ये सिर्फ कहता नहीं है, ये प्रूव करता है, इसीलिए यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आया। ठीक है, हम जिन लोगों को देखते हैं वो सिर्फ कहने के लिए बोलते हैं, ये फॉलो करता है भाई, ये सच में इफ के सिवा नहीं रह सकता, प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होने देता, ये कंपाइलेशन एरर देता है। ठीक है, अब हमने बात की थी पॉजेसिव होना, ये एल्स इफ के बारे में इतना पॉजेसिव है, उसे सहन ही नहीं होता कि उसके और इफ के बीच में कोई तीसरा आ रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन अपने एल्स ब्लॉक को सहन, मतलब सहन ही नहीं होता, वहां पे भी उसे प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, वो कंपाइलेशन एरर थ्रो करना स्टार्ट करता है। फाइन, अब कोई तो बीच में आ रहा है, मतलब कैसे? मैंने यहाँ पे लिख दिया x is equals to 10। आई एम राइटिंग इफ x is less than or equals to 50, if x is less than or equals to 50, then print fbs, then print python full stack with data science, and otherwise यहाँ पे प्रिंट करो अदर। ठीक है, एज आई सेड, एल्स को इफ के बीच में और उसके बीच में कोई भी थर्ड पर्सन आना पसंद नहीं है,
यहाँ पे थर्ड पर्सन है आपकी ये प्रिंट वाली लाइन, पाइथन फुल स्टैक विद डेटा साइंस। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने इंडेंटेशन फॉलो नहीं किया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगेन आपको कंपाइलेशन एरर आएगा और आपका एरर रहेगा एल्स विदाउट इफ। ठीक है? एल्स विदाउट इफ क्यों? क्योंकि इफ का एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद जो आपने लाइन लिखी है, दिस लाइन विल एग्जीक्यूट एज अ नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। ठीक है? अगर ये लाइन नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है तो ऑब्वियसली इफ और एल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी थी, जो कांटेक्ट था, वो लॉस्ट हो गया, ब्रेक हो गया। ओके? यस एवरीवन, मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता एंड पॉजेसिव गर्लफ्रेंड वाले काम या बॉयफ्रेंड वाले काम, ये क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए है, ऑफेंड मत हो जाना मैम कुछ भी एग्जाम्पल्स देते वगैरह। ऑफेंसिव लगता है बोल दो मैम, ये एग्जाम्पल्स मत दो। ठीक है? पॉइंट इज ये क्लियर होना। क्लियर है क्या? इफ एल्स के बीच में कनेक्टिविटी कैसे मेंटेन करनी है, इज दिस पॉइंट क्लियर? एज वी ऑल नो, अपने जो रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजनल ऑपरेटर्स है, वो हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। तो इफ ट्रू, इफ फॉल्स, इन सब से काम हो रहा था क्या? तो यस। लेकिन ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे मैंने ये वाले दो एग्जांपल्स जहां पे एक जगह पे मैंने स्ट्रिंग दी है, एक जगह पे मैंने इंटीजर वैल्यू दी है। तो इफ को ट्रू फॉल्स ये बुलियन वैल्यूज लगती है, इंटीजर लगती है या स्ट्रिंग लगती है? ये प्रॉब्लम हो गई कि भाई एग्जैक्टली इसे कौन से टाइप की वैल्यू एक्सपेक्टेड है। तो इफ में हमेशा कंडीशन एक्सपेक्टेड नहीं होती है। ठीक है? हम लिखते हैं क्या इफ कंडीशन, तो यस, लेकिन इफ को क्या एक्सपेक्ट होता है? इफ एक्सपेक्ट्स वैल्यू। इफ को क्या एक्सपेक्टेड होती है? वैल्यू। अगर बुलियन वैल्यूज है तो आंसर ट्रू फॉल्स में ही होता है। इफ एक्सपेक्ट्स वैल्यू, इधर इट विल बी ट्रू फॉल्स, डायरेक्ट बुलियन वैल्यू। ठीक है? बुलियन वैल्यू है तो आंसर मिलेगा डायरेक्टली ट्रू फॉल्स में। अदरवाइज इट रिक्वायर्ड एनी वैल्यू। ठीक है? तो अगर आप कोई भी वैल्यू देते हो, स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, तो वो डिसीजन कौन से बेस पे लेगा? वेदर इट इज जीरो और नॉन जीरो। समझ में आ रहा है? जीरो और नॉन जीरो वैल्यू। पॉइंट क्लियर है? चलो, ये एग्जांपल्स नोट किए हैं आपने या नोट करने हैं? यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे एक्सप्लेन करके, तो इसलिए ये एक बार नोट कर लो। ठीक है? ये एग्जाम्पल हो जाता है तो स्क्रॉल करने के लिए बोल दो, मैं स्क्रॉल कर दूंगी।
यस, अब ये बस एक ही एग्जांपल है और इफ क्या एक्सपेक्ट करता है वो एक लाइन है। यस, ये कंप्लीट हो जाता है तो डी फॉर डन टाइप करो एवरीवन। शुभम ने मीटिंग स्टार्ट होते ही बताया था ई फेल्स के 8 क्वेश्चंस उसके हो गए। व्हाट अबाउट अदर्स? ये कंप्लीट होने के बाद प्लीज मुझे असाइनमेंट का स्टेटस बताओ, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट है आपके? यस, इज इट डन एवरीवन?
ओके अभिजीत। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? और असाइनमेंट का क्या स्टेटस है अभिजीत? कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं आपने? टू रिमेनिंग है। ओके। 10th एंड 12th। ठीक है। यस। तृप्ति, रोहित, ये कंप्लीट हुआ है क्या? असाइनमेंट के कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं? यस। ललित, अनिकेत, एवरीवन। थर्ड असाइनमेंट पूरी रिमेनिंग है तृप्ति। ओके, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट अदर्स? रोहित, ललित, 6 क्वेश्चंस कंप्लीट है या रिमेनिंग है? अच्छा, कंप्लीट है। ओके। ओह सॉरी, नो प्रॉब्लम। चलो, अभी जैसे मैंने कहा था कि मुझे लूप स्टार्ट करना है, लेकिन आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द लूप। आज हम if else की असाइनमेंट कंप्लीट करें। अपने पास है और 20 मिनट्स। ठीक है। हाँ, और असाइनमेंट सॉल्व करनी है तो सॉल्व करनी है। असाइनमेंट सॉल्व करनी है मतलब मीटिंग लेफ्ट नहीं करनी। ठीक है। एज यू नो कि अपनी लैब और लेक्चर दोनों एक साथ हो रहे हैं। अगर आपकी लैब होती तो वहां पे आप सिर्फ असाइनमेंट्स ही सॉल्व करते। वही अभी करना है। तो प्लीज मीटिंग लेफ्ट मत करो और सच में क्वेश्चन सॉल्व करो।
ट्वेल्थ क्वेश्चन क्लियर आहे ना एव्हरीवन? क्वेश्चन नंबर 12. ओके.
शुभम, ललित, तृप्ति, आपको इस क्वेश्चंस में कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, इम्प्लीमेंटेशन में डाउट है? एनी डाउट इन इम्प्लिमेंटेशन? तृप्ती, हे क्वेश्चन्स ट्राय कर आणि जिथे प्रॉब्लेम येईल तिथे सांग, ठीक आहे? 2 दिवसात असाइनमेंट कंप्लीट करशील ते ठीक आहे. पण जे काही उद्या इम्प्लिमेंट करशील, काही डाउट असतील तर ते सांग. ये सबके लिए है. ओके एवरीवन? Question number 7. Write a program to check if user has entered correct user ID and password. ये क्वेश्चन हमने while seeing the concept of if else देखा था, याद है? यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर से एक्सेप्ट करना है, चेक करना है. यस. टेंटेटिव स्टोर करो या फिर आप हार्ड कोडेड वैल्यू डायरेक्टली चेक करो, दोनों भी चलेगा. ठीक है. यस. चलो फिर अभी के लिए हम मीटिंग स्टॉप करें. यस. चलो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट.